he is not one of those who will meet every Tom, Dick and Harry whom they meet होगा, they meet। इसका कारण ये है ना कि कहना चाह रहा है कि ये उन लोगों में से नहीं है जो लोग हर ऐरे गैरे की हेल्प करते हैं जिनसे वे मिलते हैं। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हो वर्तिका। फ्राइडे का बैकअप वीडियो देख लो। Rohit Jain, before I completed the exercise, I was asked to appear for the test। देखो बात क्या है, I was asked बता रहा है past tense की बात है, तो before I completed होगा ना। If you lend Mohan a pen, he will lend it to someone else and never you will get it back नहीं होगा, never will you get it back होगा, and never will you get it back चाहे you will never get it back। अरे कितनी बार कहा है मुझे 1900 दे दो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1900 से। और मुझे वर्ब आप किस चैप्टर से पूछ रहे हो? टेंस से। टेंस का मुझे शीट भी दे देना, ठीक है। और इसको डिलीट मत मारना, इसका नितिन का हाँ ये दोनों रखो, 1900 दोनों रखो, और ये शीट भी मंगा दो जो टेंस वाला शीट है। अरे निशांत अभी तो मैं पैसिव वॉइस खत्म करा रही हूँ, पैसिव वॉइस 2 क्लास लगेंगे और खत्म होने में, 2 से 3 क्लास। द प्रपोजल वॉज एग्रीड बाई देम, द प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाई देम होता है श्वेता, एग्रीड टू। क्यों? क्योंकि एग्रीड टू समथिंग था तो वो लगाना ज़रूरी है ना। बुक आउट ऑफ स्टॉक है, विकास का देख लो। और कुछ? चलो पैसिव वॉइस में आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। आई हैव टू डू इट, देख रहे हो, 2 प्लस डू ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि 2 प्लस V1 ही तो इन्फिनेटिव होता है ना। 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है इन्फिनेटिव। तो इसका बनेगा इट हैज टू बी डन बाय मी। इट है तो हैज आ गया सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब लगता है हैज। टू बी डन, देखो इन्फिनेटिव का 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एक्टिव वॉइस था, और मैंने बताया था पैसिव वॉइस होता है 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस होगा, बताया था। उतारिए। रोहित जैन आपका फिर तो गलत हो गया ना। देखो क्या है, पहले क्या हुआ, पहले आपको कहा गया था टेस्ट देने को, तो जो फर्स्ट एक्शन वो पास्ट परफेक्ट में होता ना, ठीक है। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है रोहित। अब पहले आपको अपीयर कहा गया टेस्ट में करने को, उसके बाद आपने एक्सरसाइज किया। चलो अब आओ इस सेक्शन को देखो, इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में देखो 2 प्लस वर्ब का 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। करिए कुछ।
तुमसे करवाओगे इसको यहीं तक बस। सुनो, इसको तो न्यू बुक से कराना पड़ेगा, जो न्यू बुक नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। तो हो गया? देखो, आई हैव टू फिनिश द वर्क, यहां पे ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो बना द वर्क। अब ये तो सिंगुलर है तो इसके साथ हैस आएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय मी। The work has to be finished by me, ये बनेगा। She is to deliver a speech, देखो a speech is to be delivered, third form by her। a speech के साथ is आया, सिंगुलर है इसीलिए। I am about to start a new lesson, I am about, लेकिन a new lesson सिंगुलर है और प्रेजेंट है तो इज लगेगा। अबाउट तो ऐसे ही लगा दिए। टू स्टार्ट को करेंगे टू बी स्टार्टेड, बाय मी। ये तीन में तो कोई झंझट ही नहीं है, बहुत आराम से हो गया। इस तीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तीनों बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अब आओ, ये तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के प्लेस से बिठाए और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस से बिठाए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फोर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, देखो, आई वॉन्ट द CA, मुझे CA चाहिए, ये कहना चाह रही हूँ मैं। नहीं, मुझे CA नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो CA है ना, ये काम मेरे अकाउंट्स पर करे, यानी वो CA ये चेकिंग का काम मेरे अकाउंट्स पर करे, ये मैं चाहती हूँ। दैट मीन्स मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चाहती हूँ बस। अब इसको अगर मीनिंग देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो CA चेक और ऑब्जेक्ट है, ये अकाउंट्स है। अब इसीलिए इसके जगह पर ध्यान रखना, आई वॉन्ट का कोई महत्व नहीं है, आई वॉन्ट को ऐसे ही छोड़ दो। ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लगाओ और सब्जेक्ट द CA को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगाओ और टू चेक को चेंज करो टू बी चेक्ड बाय द CA, ये बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट नहीं है।
ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज मत करना। 1 से लेकर 3 तक तो बड़ा आसान था, चौथा में थोड़ा था कंफ्यूजन। 5 भी वैसे ही है। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि वीमेन लाइक मैन, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वीमेन मैन को पसंद करती है। मैं कह रही हूँ ये जो वीमेन है लाइक करती है क्या, कि ये जो मैन है यानी सब्जेक्ट उनको फ्लैटर करे। किनको फ्लैटर करे? वीमेन को फ्लैटर करे, उनके चमचागिरी करे, फ्लैटर करे, वो चाहती है। अब देखो ध्यान से, वीमेन लाइक, यहाँ पे वीमेन लाइक को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो। लेकिन 1 सेकेंड रुकना। देखो मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे चेंज तो कर दिए, मैन को बाय मैन कर दिए और टू फ्लैटर को टू बी फ्लैटर्ड कर दिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है। यहाँ इस नाउन के साथ मैंने प्रोनाउन ले लिया। भाई विमेन ही तो लाइक करती है ना कि फ्लैटर हो मैन के द्वारा, तो ये देम यहाँ पर अननेसेसरी है, जो इस वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देगा, क्योंकि विमेन ही है जो देम है, इसलिए इस देम को काट देना। विमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। सुमन, बेस्ट बैचेस हम लोग ऑलरेडी लाए हैं और आप देखो ना जीएस का पूरा कंप्लीट जीएस आपको दे रहे हैं दोपहर में जो चल रहा है क्लासेस। मैथ्स में भी बेस्ट टीचर के साथ हम लोग आ चुके हैं आपके फुल कोर्स में। आप खाली मैथ्स लेना चाहते हो उसमें से मैथ्स ले लेना, लेकिन वो फुल कोर्स आपको इतने सस्ते में अवेलेबल है कि खाली अब चुन के क्यों लोगे। चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आइए, I am not going to tolerate this nonsense। देखो यहाँ पे गो लगता है जैसे गो का पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है ना, कह रहा है मैं अब ये नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। टू टॉलरेट यहाँ पे इन्फिनिटिव है जिसको आपको लगाना है, चेंज करना है, तो होगा पहले तो दिस नॉनसेंस को लिखो। दिस नॉनसेंस सिंगुलर इसलिए इज, नॉट गोइंग टू को वैसे ही छोड़ो क्योंकि ये इंटेंशन टू डू बताता है आपको। इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी। दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी, ये बताना चाह रहा है। तो वही बनेगा अभिनव, द वीमेन आर सपोज टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। तुम तो अपने मर्जी से क्वेश्चन बना रहे हो। द सीए मस्ट चेक द अकाउंट्स, द अकाउंट्स मस्ट बी चेक्ड बाय द सीए। मस्ट प्लस बी V3 लग जाएगा आपका जो क्वेश्चन है। देखो देम अगर उठ के आगे आ रहा है, मैंने इसलिए काट दिया ना बेटा कि आप उठा के आगे ला रहे, बोलो ठीक है दे लगा दो, दे लगा दो, लेकिन वो भी तो कटेगा ना, क्योंकि विमेन और दे तो मिलके बराबर हो गया ना, सेम। अब आओ 7th में, और 7th पहले लिखना नहीं, पहले ध्यान से समझो। दे गेव मी क्या, अ बुक टू रीड। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ रहा है, जानते हो, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट वाला जब केस होता है ना, इसको हम लोग कहेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में, इसलिए अभी फिलहाल सिर्फ देख लो। ऐसे तरह के 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो आई वॉज गिवन अ बुक, बाय देम लगाने की तो ज़रूरत नहीं, आपको पता है जब सब्जेक्ट अनक्लियर हो तो नहीं लगाते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक, और दूसरा तरीका होगा a book was given to me।
ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। ऐसे जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो बारी बारी से हम दो ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी हम करवाएंगे, बस नेक्स्ट पॉइंट यही है। अब देखो ध्यान से क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें। अब टू रीड को हम लगा दें टू बी रेड, ठीक है। अब जैसे टू बी रेड लगाएंगे ना, तो बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खुला तो आई वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड किसके पढ़ने के लिए दिया गया था? मेरे ही तो पढ़ने के लिए दिया गया था। इसका मतलब है कि अगर हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा दें पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट का, वही उसी सब्जेक्ट का रिपीटिशन हो रहा है जो ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये रहता आई वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड बाई माई सन, तब तो ठीक है, लेकिन सेम सब्जेक्ट रिपीटेड हो रहा है, इधर मी इधर आई, यहाँ पर मी यहाँ पर भी मी। इसलिए कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में आपको कोई ज़रूरी नहीं बनाने का, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड सफिशिएंट है। यहाँ पैसिव वॉइस मत बनाओ, यहाँ पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिखिए, अगर हम टू रीड को टू बी रेड में परिवर्तित करते हैं, इफ वी चेंज टू रीड इनटू टू बी रेड, तो बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाता है। द ऑप्शन ऑफ बाई प्लस सब्जेक्ट ओपन्स, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ बाई प्लस, द ऑप्शन ऑफ बाई प्लस ऑब्जेक्ट ओपन्स, और फिर एंड देन सेम सब्जेक्ट रिपीट होता है, एंड देन द सेम सब्जेक्ट इज रिपीटेड। इसीलिए हेंस यहाँ टू रीड को पैसिव वॉइस में परिवर्तित ना करें, यहाँ टू रीड को पैसिव वॉइस में परिवर्तित ना करें। हेंस डू नॉट चेंज टू रीड इनटू पैसिव वॉइस, हेंस डू नॉट चेंज टू रीड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, मान लो अगर मैं 7th में आपको ऐसा सेंटेंस देती, इसको आप 9th में लिख लो फिर से, जो मैं आपको अब दे रही हूँ। दे गेव मी अ बुक फॉर माई सन टू रीड। अब इसको लगाओ, दे गेव मी अ बुक फॉर माई सन टू रीड, यानी मेरे बेटे के पढ़ने के लिए दिया। अब आप चाहो तो कह सकते हो आई वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड बाई माई सन। अब बिल्कुल सही है। जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तब ना बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खोलूंगी मैं। अब सेम सब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए क्यों लगाऊं इतना? अब बिल्कुल सही है। आई वॉज गिवन अ बुक फॉर माई सन टू रीड, हो गया टू बी रेड बाई माई सन। ये बिल्कुल सही है। सेम केस 8 नंबर में आ रहा है। सेम केस, वीमेन यूज टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटे होते हैं, और जो चिमटा होता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसका दो आपको एक साथ दिखेगा, दो आइडेंटिकल पार्ट्स, तो इसीलिए वो हमेशा प्लूरल में आता है। टोंग्स आर यूज्ड बाय वीमेन टू मेक चपातीस अगर मैं इसको चेंज करूं फॉर, ऐसे लगा दूं,
for chapatis to be made, तो फिर बाय विमेन का ऑप्शन खुल जाएगा। आप पैसिव वॉइस जब लगाते हो तो पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाता है, और बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन खुलते ही फिर से रिपीट होगा विमेन, आगे भी विमेन पीछे भी विमेन, इसीलिए इसको हटा दो। सेम चीज़ है जो मैंने 7 नंबर में आपको सिखाया, 7 नंबर में जो सिखाया एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इसमें भी है, देख लो। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इन्फिनिटिव का हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मैंने अभी रोका था वो 7th में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चलो उसको कर लें। दोनों ऑप्शन सही होगा ना बेटा, 2 तरीके से तो मैंने लिखा ही था इशिता, दोनों तरीका सही होगा। देखो जब आप कहते हैं ना शी गेव, तो पहला सवाल दिमाग में उठता है क्या, शी गेव क्या। ये जो क्या का जवाब होता है ना, यानी आंसर टू व्हाट जो होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और फिर आप बोलते हो शी गेव किसको, whom, जो किसको का जवाब होता है यानी आंसर टू whom, आंसर टू whom जो होता है ना जवाब, आंसर टू whom, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये चीज इसको दिया जा रहा है तो जो रिसिपिएंट होता है ना, रिसीव करने वाला, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किस चीज का रिसिपिएंट? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसिपिएंट। मतलब समझ में आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब, क्या दिया गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको का जवाब, किसको दिया गया, यानी रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक वाक्य में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दिख जाए तो आप पैसिव वॉइस को 2 तरीके से बना सकते हो। एक बार हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे और एक बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो बनेगा अ शर्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, और दूसरा तरीका बनेगा आई वॉज गिवन अ शर्ट बाय हर। यहां कभी कभी आपको प्रेपोजिशन परेशान करेगा, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, इसीलिए पहले ये उतारो।
लिखो, अगर एक वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो, इफ देर आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, अगर एक वाक्य में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, इफ देर आर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, तो बारी बारी से उन्हें उठाकर दो प्रकार के पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। तो बारी बारी से उन्हें उठाकर दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। वी कैन पिक देम अप वन बाय वन एंड मेक पैसिव वॉइस in two different ways. We can pick them up one by one and make passive voice in two different ways. बनाइए। देखो सेकंड वाला, शी गेव बिस्किट्स टू द डॉग। पहले तो मैं लगा दूं बिस्किट्स, शी गेव क्या, बिस्किट्स। बिस्किट्स वर गिवन टू द डॉग बाय हर। देखो, और दूसरा, द डॉग रिसिपिएंट है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको भी उठा के लगा सकते हैं। द डॉग वॉज गिवन बिस्किट्स बाय हर। द डॉग वॉज गिवन बिस्किट्स बाय हर। ठीक है।
द जज गेव क्या, अ पीस ऑफ एडवाइस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देखो। द जज गेव किसको, द एक्यूज्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ पीस ऑफ एडवाइस was given to the accused by the judge। ऐसे by the judge to the accused भी चलता, लेकिन कोशिश करो by पीछे लगाने का। और दूसरा तरीका होगा the accused was given क्या, a piece of advice, ये पहले लगाना, ये ज़रूरी हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको एक साथ रखना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये ठीक है। द गार्ड विल रिफ्यूज क्या, अनुमति, एडमिटेंस, किसको, हिम। पहले एडमिटेंस से बना ले, एडमिटेंस विल बी रिफ्यूज्ड टू हिम। अब देखो यहां बाय द गार्ड्स मत लगा देना, उसका रीजन क्या है, जैसे अरेस्ट पुलिस ही करती है वैसे गार्ड ही है जो आपको अंदर आने देता है या नहीं देता, इसीलिए गार्ड का काम जो है उसको फिर बाय द गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतः वही वो काम करता है ना। और दूसरा ही विल बी रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय, he will be refused admittance, again by the card मत लगा देना। श्वेता मैं फिक्स प्रेपोजिशन वाले में एग्रीड नहीं लिखूंगी, उसका रीजन क्या है कि एग्रीड के साथ जो टू था वो तो आया ही, एग्रीड टू, लेकिन आपने फिर बाय देम भी तो लगाना पड़ेगा ना। दे एग्रीड टू माई, अगर मैं कहूँ ही एग्रीड टू माई प्रपोजल तो मुझे कहना पड़ेगा माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाय हिम, वो फिक्स प्रपोजिशन वाला है ही नहीं, वहां पे बाय को रिप्लेस करके टू थोड़ी आ रहा है। अ टीचर टीचर्स किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वी आर टॉट इंग्लिश हियर। अब यहां फिर से बाय अ टीचर मत लगा देना, क्योंकि टीचर ही तो पढ़ाएगी और कौन पढ़ाएगा। और दूसरा तरीका होगा इंग्लिश is taught to us here, English is taught to us here। ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो ये पॉइंट खत्म हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। चलते हैं आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं
एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा देते हैं, है ना। अब इसमें भी वही काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म था, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट था। अगर हम इसी को क्वेश्चन मार्क बनाना चाहे तो हेल्पिंग वर्ब उठा के ऑब्जेक्ट के पहले बिठाएंगे तब ना बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही तरीका तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का, हेल्पिंग वर्ब उठाओ और ऑब्जेक्ट के आगे बिठा दो। जैसे इफ आई से वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। देखो ध्यान से, यहां पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सब्जेक्ट के पहले है, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो WH फैमिली पता ही है हमें सबसे आगे रहता है ना, तो वाई तो वही रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अ नॉइस है और नॉइस को उठा के हम यहाँ पे बिठाएंगे और यू जो है सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो बाय यू यहाँ पे चला गया। लेकिन हमें पता है क्वेश्चन मार्क रखना है, तो अ नॉइस के बाद इस मत लगाना, अ नॉइस के पहले इस होगा। वाई इज अ नॉइस और ING मतलब बींग मत भूलना, मेड बाय यू, ये बना। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपके शीट का ही। चलो मैं उसमें दे देते जाती हूँ आपको सेंटेंसेस।
हो गया? चलो अब आते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले दो सेंटेंस देखो। Who helps you, अगर मैं ये कहूं तो जहां पर भी who दिखता है ना, हम उसको by whom बना देते हैं। ठीक है? you है, आगे आया, you के साथ are लगता है, लेकिन क्वेश्चन है इसलिए are आगे आएगा। Are you helped, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। who का जहां दिखे by whom बना लेना। इसीलिए फर्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि who आए तो whom बना दो, और whom आए तो who बना दो, लेकिन इस whom के साथ जनरली हम by देखते हैं। ठीक है? लेकिन आओ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया मैंने वो है who knows you, ये है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, who को by whom बना लेते हैं, you आगे बिठाया, क्वेश्चन है इसलिए you के अकॉर्डिंग जो are आया उसके पहले चला गया, are you known। लेकिन याद करो, मैंने आपको एक लिस्ट में लिखाया है कि known के साथ to आता है, इसलिए ये by कट के to जाएगा। वो था फिक्स प्रेपोजिशन, जो by को रिप्लेस करके आता है वो फिक्स प्रेपोजिशन होता है। ठीक है? दिस मीन्स सबसे पहले क्या किए कि बता दिए कि who का whom होगा और whom का who होगा। जनरली whom के साथ by लगता है, लेकिन known के साथ को हमें पता है to लगता है। लेकिन एक और तरीका बन सकता है, ध्यान से देखो। प्रेपोजिशन जब हमने लगाया तो हमने whom यूज किया, प्रेपोजिशन हटा दिया तो who लगाया। मान लो ये जो known है, इस known के साथ हम to लगाएं, known के साथ to लगाएं, तो ये to whom तो खत्म मामला, to तो गया पीछे। जब प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा ना तो whom नहीं बचेगा, फिर who बचेगा। Who are you known to, who are you known to। यानी दो तरीके हो गए, एक तो हो गया to whom are you known, और दूसरा तरीका जब known के साथ to लगा दिए तो whom who में चेंज कर गया। यानी आपको दो तरीके मिले इस सेंटेंस का। ठीक है? Who has called the police, अगेन who का मैंने क्या कहा है, by whom कर दो सीधा सीधा, by whom। अब the police लगाने के बाद ध्यान आना चाहिए आपको, पुलिस प्लूरल नाउन होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए has नहीं have लगाना, और वो भी पहले, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। by whom the police, BEEN नहीं भूलना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में BEEN नहीं भूलते। have the police been called, by whom have the police been called। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? फोर्थ का आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा क्या बताना चाह रही हूं। देखो ध्यान से, डू यू अंडरस्टैंड, क्या, वॉट आई टीच। मैं पहले इसको पूरा को ऑब्जेक्ट बना दूं, डू यू अंडरस्टैंड या वॉट आई टीच। यानी एक तरीका तो मैं कह सकती हूं कि सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को उठा के आगे बिठा दो, व्हाट आई टीच, है ना। अब देखो व्हाट आई टीच, अभी लिखना नहीं, पहले ध्यान से समझो।
इज अंडरस्टूड बाय यू, यही तो पूछना चाह रहा है ना। अब पूछना चाह रहा है भाई, तो पूछना चाह रहा है तो हेल्पिंग वर्ब तो उठ के आगे जाएगा ना, है ना। तो इज वॉट आई टीच अंडरस्टूड बाय यू, अभी भी पूरा नहीं हुआ, पहले ध्यान से सुनो। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन एक और तरीका है कि भाई ये जो है ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये खुद भी तो एक सेंटेंस है। अगर मैं इसको देखूं तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और WH फैमिली भी है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहे इसको तो इसका भी तो पैसिव वॉइस बन सकता है। वॉट आई टीच, तो वॉट इज टॉट बाय मी, ये भी तो बन सकता है। और यही है जो हमारे ऑप्शन में था दिया हुआ, इज वॉट इज टॉट बाय मी अंडरस्टूड बाय यू। मतलब फिर से समझो, डू यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन उठता है क्या। जब क्या बोलोगे तो ऑब्जेक्ट में आपको महसूस होगा ये पूरा ही तो पूछ रहा है। हमने पूरा उठा के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन कहा ये खुद ही तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, आई टीच, तो इज टॉट बाय मी होगा ना। दिस मीन्स देखा जाए तो ये दोनों सही है। बेटर ऑप्शन कौन है, ये। क्यों? क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखा रहता है चेंज द वॉइस, तो पूरा पूरा वॉइस चेंज करना पड़ेगा ना, इसीलिए उतारो। सुमन, 1 मंथ लेट हो गए हो तो क्या हुआ, आपका सारा तो पोर्टल में आपके सारे चैप्टर्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। आप बिल्कुल जैसे पोर्टल में पड़े हुए हैं नंबर, उस नंबर के अकॉर्डिंग देखना शुरू करो ना वीडियोस, आपको सब समझ में आएगा। जल्दी जल्दी कवर करो। एक दिन में 1 क्लास होता, आप एक दिन में 3 क्लासेस खत्म करो। ठीक है। कैन यू इंट्रोड्यूस मी, देखो ये हो गया इंट्रोड्यूस मी, ऑब्जेक्ट है। टू अ कपल विथ नो चाइल्ड, देखो ये पूरा कपल विथ नो चाइल्ड भी पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए। कैन यू इंट्रोड्यूस क्या, डायरेक्ट, किसको, मी, इनडायरेक्ट। आप ये दोनों को उठा के लगा सकते हैं। कैन आई बी इंट्रोड्यूस्ड, देखो हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया। टू अ कपल विथ नो चाइल्ड बाय यू, नहीं। और दूसरा तरीका, कैन अ कपल विथ नो चाइल्ड बी इंट्रोड्यूस्ड टू मी बाय यू। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, और क्वेश्चन बनाया तो कैन उठ के आगे चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। वॉट आर यू, यू का मतलब सब्जेक्ट है, बाय यू तो पीछे चला गया, है ना। लुकिंग फॉर, लुकिंग ING फॉर्म है, ING फॉर्म है तो बीइंग मत भूलना, बीइंग लुक्ड
फिर मैंने कहा था इसके साथ आने वाले प्रेपोजिशन को भी मत भूलना, फॉर, बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू, और क्या चीज़ ढूंढ रहे हो तो होगा व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू। देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग प्लस V3 नहीं भूलेंगे। मैंने कहा था वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन को लगाना ना भूलें, वो भी नहीं भूलें। सब्जेक्ट यू है तो बाई प्लस यू पीछे लगा दिए, ठीक है। और 7th और 8th देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है। विच बॉय, ये पढ़ाने वाला लड़का है, टीचर्स यू, ये ऑब्जेक्ट है, एंड विच बॉय डू यू टीच, ये यहाँ पढ़ा रहा है, और किसको, इसको। यानी दोनों का डिफरेंस समझो, एक में लड़का सब्जेक्ट है जो पढ़ाता है आपको, और दूसरा में लड़का ऑब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ाते हो। यानी 7th में होगा और 8th में पर दोनों का कंपैरिजन करो और देखो जो एक्टिव में लिखा है मीनिंग सेम निकल रहा है पैसिव में कि नहीं, कहीं कुछ उलट पुलट तो नहीं हो गया। देखो जरा ध्यान से, चलो देखो बाय विच बॉय आर यू टॉट, क्योंकि देखो आप पढ़ाए जाते हो, आप ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और विच बॉय इज टॉट बाय यू यहाँ पर देखो आपके द्वारा पढ़ाया जाता है, आप सब्जेक्ट हो। अब देखो विच बॉय, बाय विच बॉय, विच के साथ तो बॉय रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विच के बाद WH फैमिली के साथ जो था उसको तो अलग नहीं कर सकते हैं। तो किस लड़के के द्वारा, तो बाय विच बॉय लगा दिया, है ना। और यहाँ पे आपके द्वारा तो देखो बाय यू लगा दिया। यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट था
तो कहोगे कि बाई यू तो उधर लगाया, तो इधर क्यों लगाया? बाई इधर लगाना इसलिए पड़ गया क्योंकि WH फैमिली अगर शुरू में है तो उसके साथ ही बाई आएगा ना, है ना। अब WH फैमिली यहाँ है, बाई उधर होगा, वो कैसे हो सकता है, राइट? चलो, क्लियर? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट,